और एक भाई ऐसा हुआ, आज पता है अगर माता पिता मर जाते हैं तेरही बाद में होगी, पहले तहसील दौड़ते हैं जमीन नाम कराने के लिए। पहले जमीन नाम से हो जाए, मकान नाम से हो जाए, तेरही होती रहेगी। और ये जंगल चले गए और एक भाई ऐसे भरत थे जिन्होंने अयोध्या साकेत को जीरो समझा। क्या समझा? जीरो। जिन्होंने 14 वर्षों तक साकेत का मुंह देखने नहीं आए। नंदीग्राम में 30 मीटर की जमीन खन करके उसी में निवास करते थे। तो ये भाई भाई के समत्तम योग युच्यते, बताया ना कि भाई भाई के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए। आज सबसे बड़ा बैर अगर कहीं है तो कहां है? भाई भाई। हाँ, जग में है फूट अनेकों पर, भाई भाई संफूट नहीं। तो मानस पढ़ते हैं, ये नहीं जिन्होंने भाई भाइयों से फूट किया है उनके घर में भी रामचरितमानस है, वे भी रामचरितमानस का पाठ कर। हम कहते हैं क्या करते हो मानस? क्या जरूरत? ऐसे मानस का पाठ करने से क्या मिलेगा? 8वें अवतार में भगवान मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में प्रकट होते हैं। ऋषभ देव के रूप में भगवान ने जन्म लेकर सारे संसार को क्या शिक्षा दी कि श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाऊं। ऋषभ देव के रूप में उन्होंने जन्म लेकर के संसार में एक ऐसा पांडित्य प्रदर्शन किया। पंडित किसे कहते हैं? ये मत समझिएगा कि पंडित ब्राह्मण को कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं? पंडित जिस किसी भी जात में पैदा हो सकता है। पंडित कौन है? विद्या विनय संपन्ने, गीता देखिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गाय में, कुत्ते में, हाथे में और चांडाल में केवल एक ही ब्रह्म को देखने वाला इद पंडित से उच्चते, यह पंडित कहा गया। इन्हीं की चंदन लगाने वाला ब्राह्मण कुल में जन्म ले। आज तक कल तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, उनसे पूछिए आप कौन से ब्राह्मण है, आपका गोत्र क्या है। इसके बाद अगर फिर बता दे तो हमको बताइए, जबकि कितनी चीजें आवश्यक हैं। आपके गोत्र के बाद क्या है? आपका सूत्र क्या है? आपकी शाखा क्या है? आपकी शिखा क्या है? आपका पाद क्या है? आपके कुल देवता कौन है? आपके कुल देवी कौन है? आपकी इष्ट देवता कौन है? आपकी इष्ट देवी कौन है? और आपका वेद कौन है? इतनी चीजों को जानना आवश्यक है। लेकिन बस अब आजकल के लड़के तो फिर आगे चल करके गोत्र भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो केवल यहीं तक सीमित रह जाएंगे कि हम पाड़े हैं कि शुक्ल हैं कि तिवारी हैं कि ओझा हैं कि झा हैं। बस इसके बाद वो कुछ न बता पाएंगे। जबकि आवश्यक है कि हम जिस कुल में, जिस में प्रकट हुए हैं, उसमें एक डायरी बना करके रखनी चाहिए कि हमारा गोत्र क्या है, हमारी शिखा क्या है, हमारे सूत्र क्या है, हमारी शाखा क्या है, हमारे वेद क्या है, हमारे ऋषि कौन है। ये सब चीजों की डायरी बनानी चाहिए। इस प्रकार से सज्जनाओं, भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित को भगवान के 9वें अवतार का दर्शन करा रहे हैं। 9वें अवतार में भगवान पृथ्वेन के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। इन पृथ्वेन का नाम सुना होगा। इन्हीं पृथ्वेन के कारण ही आज अन्न खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, साग खा रहे हैं। इन्होंने पृथ्वी को गाय बना करके अनेक प्रकार के बछड़ों से पृथ्वी का दोहन किया था। ये कौन है? ये दिलीप गयो यरुदधीच गयो, अब पृथ्वेनु गयो जिनको जग जाना, अब बाल महाबल पुंज गयो, अब जकर एक खरी 10 शीस समाना, और छत्रपति दुर्योधन गा जो कि भारत से महाभारत ठाना, और तुलसी कलिकाल के हाल कहें। ललन सिंह जो फरासो झरा जो परासो बुताना। यहां रहेंगे नहीं, यहां से कहां जाना पड़ेगा? ज माने जन्म लेना और ग माने गत हो जाना। यही जग जामिनी, यही जग जामिनी जा गई जोगी, परमारथी प्रपंच दियो।
9वें अवतार में भगवान पृथ्वीन के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। और जब इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली और जब यज्ञ मंडप में भगवान नारायण प्रकट हुए तो इन्होंने क्या मांगा? इन्होंने केवल कथा मांगी। क्या मांगी? ननाथ कामाय तदप्य हम क्वचित ननाथ युष्माचरणाम्बुजा सवः ब्रह्महंत मार्द्रम और हृदयान्मुख च्युतौ विधस्त कर्णः युत में समय वरम। बोले पृथ्वीन भगवान की। इन्होंने 10,000 कान मांगा। ट्रांसलेट भागवत का श्लोक रामचरितमानस में। बोले पुनि प्रणमो पृथुराज समाना, पुनि प्रणमो पृथुराज समाना, परयक सुनत सहर्ष दस का। और सुन लीजिए, माताएं हमारे ध्यान से सुने। मंदिर में पूजा करते हो, पाठ करते हो, गंगा स्नान करने जाते हो, संसार में अगर इन सब के बाद अगर किसी की निंदा कान में गई, किसकी निंदा? सास की निंदा, ससुर की निंदा। और सासुओं के लिए भी ये मत समझिएगा कि केवल महाराज उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। सास के लिए भी कि बहू की निंदा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर ये कर रहे हैं तो सारा पूजा पाठ सब क्या है? मिथ्या। क्योंकि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समयघ्न गिरीसा। दूसरे के निंदा के समान संसार में कोई पाप नहीं, इसलिए निंदा से बचिए। कैसे बचिए? कि पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय बचन दोष पर गाये। निंदा सुन श्रवण मलिन भय बचन दोष पर गाये। भाई तीर्थ में गए हैं और किसी की निंदा सुन रहे हैं तो क्या तीर्थ बचा? नहीं। और पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय बचन दोष पर गाये। और दूसरे की निंदा करोगे तो निंदा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? और सुनिए, बोले श्रवण मलिन पर नारी निरख मन मलिन विषय रस सांगी। नयन मलिन पर नारी निरख मन मलिन विषय रस। सब प्रकार मल भार लागयत जीव सहज सुख। देखिए ये विनय पत्रिका का छंद है।